जय हिंद साथियों, आज हम मौजूद हैं ऐतिहासिक इमारत घंटाघर में पुरानी लखनऊ में, जहां पर एक बार बड़ा ज़ोरदार प्रदर्शन हुआ था एनआरसी सीए को लेकर। वहीं पर फिर एक बार वक्फ बोर्ड का बिल जो आज संसद में पेश किया जा रहा है, उसको लेकर पुलिस एक्टिव हो गई है पूरी तरफ से। और मेरे साथ कुछ सामाजिक लोग हैं, प्रवक्ता समाज के भी लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता तबके के भी लोग हैं। बात करेंगे इनसे वक्फ बोर्ड बिल को लेकर। मिशन जी, किस तरीके से आप वक्फ बोर्ड बिल को देखना चाहते हैं? मुस्लिम मुसलमानों पे हमला है बहुत बड़ा। उनके मस्जिद इमाम बाड़े में घुसने की साजिश है ये बीजेपी आरएसएस की। जिस पार्टी की स्थापना ही मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए हुई हो, वो पार्टी कैसे मुसलमानों को भला करेगी और क्या भला किया? अभी आपने अलविदा में नमाज में ईद में भी देखा कि यहाँ के बीजेपी के नेताओं ने बोला कि रोड पर नमाज नहीं होगी। अरे मस्जिद में का जगह भर गई तो दो चार लोग बाहर पढ़ने कौन सा गुनाह कर देंगे? तो बीजेपी कहीं से किसी माने मुसलमानों का भला नहीं करने वाली। 70% ज़मीनें मुसलमानों की बीजेपी कब्जा करे, सरकार कब्जे में बची कुछ 30% भी कब्जा करके सब खत्म कर देगी वक्फ को। निज़म भाई, आप ये पॉलिटिकल बात कह रहे हैं क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं, या सामाजिक बात कह रहे हैं? नहीं, सामाजिक भी बात है, ये सामाजिक बात है। और चूँकि मेरी पार्टी इसका पुरजोर विरोध कर रही है, कल भी धर्मेंद्र यादव जी ने व्हिप जारी कर दिया था कि सारे सांसद जो हैं वो हाउस के अंदर रहेंगे। तो मैं दोनों तरफ से कह रहा हूँ, अपनी पार्टी की तरफ से भी कह रहा हूँ, अपनी तरफ से भी। मेरी पार्टी विरोध कर रही है, मैं भी कर रहा हूँ। शमसी भाई, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के इस कार्य को लेकर जो आज बिल पेश किया जा रहा है? जी, अभी हमारे साथी मिशन भाई ने नमाज की बात की। मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूँ कि कोई एक मुसलमान हिंदुस्तान का ऐसा कह दे कि हमने जो है रोड पर नमाज नहीं पढ़ी या रोड की नमाज न पढ़ने देने की वजह से हमको जगह नहीं मिली और हमने नमाज नहीं पढ़ा। आपने सारे मुसलमानों ने नमाज पढ़ी, इसका मतलब ये कि आपके पास पर्याप्त जगह थी और आप बेवजह सड़कों पर अतिक्रमण कर रहे थे। जब हमारे यहाँ ये कहा गया है कि अगर किसी की ज़मीन है जब तक कोई इजाज़त न दे, और ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि सरकार की ज़मीन, आपकी ज़मीन तो है नहीं निजी ज़मीन, तो सरकार ने अगर मना किया है, यात्रियों को परेशानी हो रही, जनता को परेशानी हो रही है, तो अगर आपको मना किया है तो आपको भी सरकार का समर्थन। यहाँ पे शमसी भाई बात हो रही है मुद्दों की। मुद्दे ये कि मुसलमानों के खिलाफ क्यों लगातार बिल जारी किए जा रहे हैं? देखिए, ये विपक्ष की तरफ से फैलाया हुआ आडंबर है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा जो भी है, ममता बनर्जी जो भी है, इन लोगों की तरफ से सिर्फ ये अल्पसंख्यक समाज को उत्तेजित करने का काम। क्योंकि होता ये था कि अल्पसंख्यक समाज पहले दंगाई कहलाया जाता था, अल्पसंख्यक समाज पहले आतंकवादी कहलाता था, अल्पसंख्यक समाज उपद्रवी कहलाता था। आपने देखा होगा कि पिछली सरकारों में आजमगढ़ के आदमी अपने ही प्रदेश में अगर कहीं पश्चिम में जाते थे, मुरादाबाद और गाजियाबाद जाते थे, तो वो पूछते थे कि आजमगढ़ के हो, तो उनका ना पासपोर्ट बनता था, ना उनको नौकरी मिलती थी और ना उनको कोई किराए का कमरा देता था। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आजमगढ़ के लोगों से ये टैग उन्होंने हटाया और आज आजमगढ़ का लोग जो है सम्मानित है। इसी तरीके से आप देखिए रोड कनेक्टिविटी को, आप देखिए मदरसे को देखिए, स्कूल को देखिए, हॉस्पिटल को देखिए, कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ ये वक्फ बिल है। क्योंकि देश की तीसरी सबसे बड़ी संस्था है जिसके पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी को संरक्षित करने के, उस प्रॉपर्टी को, धरोहर को बचाने के लिए सरकार ने ये मुहिम उठाई। क्योंकि इसके पहले जो होता था कि माफियाओं को उस पर कब्जा होता था, पैसा दे के लोग मुतवल्ली हो जाते थे और सिर्फ उनके परिवार के लोग फ़ायदा उठाते थे। तो आज कम से कम सरकार ने ये मिशन चलाया और आज वक्फ बोर्ड जो है, शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों उसका समर्थन भी कर रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि जनता को इसका विरोध करना चाहिए। जनता पहले जाके अपने वक्फ बोर्ड के चेयरमैनों से पूछे, उनके अधिकारियों से पूछे, उनके मुतवल्ली से पूछे। उनका समर्थन तो सरकार को है और बेवजह की पब्लिक जो है वो विरोध कर रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं विपक्ष की साजिश का इस बिल से गरीबों का क्या फायदा है? जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे 85 साल से रह रहे हैं, उनका क्या बेनिफिट होगा? भैया का फ़ायदा ये हो जाएगा कि अब जो सरकार बिल ला रही है उसमें ये है कि जो वक्फ बोर्ड से जो भी अर्निंग होगी, जो वक्फ बोर्ड से आमदनी होगी, उसका खर्चा कहीं ना कहीं उसी समाज के लोगों पे किया जाएगा। शिया समाज के लोग का शिया वक्फ बोर्ड से कराया जाएगा, सुन्नी वक्फ बोर्ड का सुन्नी वक्फ बोर्ड के जरिए कराया जाएगा। कहीं ना कहीं यतीमखाने खुले जाएंगे, हॉस्पिटल खुले जाएंगे, ज़मीनों का कहीं ना कहीं सही इस्तेमाल किया जाएगा। पिछले 8 सालों से लगातार यूपी में सरकार है और केंद्र में भी लगातार 10 साल हो गए सरकार को। कितने यतीम खाने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक के खोले गए? यतीम खाना भारतीय जनता पार्टी थोड़ी खोलेगी, यतीम खाना तो वह वोट खोलेगी ना, उनके समाज के लिए सरकार काम है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं के लिए कोई हॉस्पिटल अलग से खोला होता, कोई धर्मशाला अलग से खोली होती, तो आपके लिए भी खोलते। वो तो सरकार है ना भाई, जो योजनाएं सरकार की चली वो सबके लिए बराबर चल रही है। तो वो यही चाहते हैं कि वह बोर्ड की आमदनी से आपके समाज का भला हो, इसलिए वो बिल लेके आ रहा है। अच्छा, इससे पहले भी कई बार ईद पड़ी, दिवाली पड़ी, तमाम त्यौहार पड़े, जिसको लेकर कभी प्रदर्शन नहीं किया गया। आज मुसलमान जिनके पक्ष में आप कह रहे हैं ये बात हो रही है, वही काला रिबन बांध के अपनी नमाजों में इसकी नाराज़गी दिखा रहे हैं। क्या एक तबके को सरकारें खुश नहीं देखना चाहती? चंद लोग ऐसा काम कर रहे हैं, चंद लोग
सरकार का विरोध कर रहे हैं। और नमाज जैसी चीज़ में हमें नहीं लगता कि काली पट्टी बांध कर नमाज पढ़ी। नमाज जो होती है अल्लाह की खुशनुदी के लिए होती है, अल्लाह का शुक्र का सजदा करने के लिए होती है। और वहीं पर अगर काली पट्टी आप बांध कर करते तो आज आपके ऊपर पूरा समाज हंस रहा है, क्योंकि आप विपक्ष की साजिश का शिकार हो। आपने काली पट्टी बांधकर इसका विरोध बता रहे हैं कि क्या कहना बिल्कुल, चाहिए। हम लोग मुहर्रम में काले कपड़ों में नमाज पढ़ते हैं, तो हमारा वो जो विरोध है बात है आपका मुहर्रम में। वो हम लोगों ने विरोध किया है इस बिल का और करते रहेंगे। और ये धोखा दिया जा रहा है, जैसे 2 करोड़ नौकरियां दी रही थी, 15 लाख दिया था, वैसे ही ये धोखा दिया जा रहा है कि जो मुसलमान गरीब बसे हैं उन पर हम उनके लिए काम करें। कोई काम मुसलमानों के लिए नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ धोखा है मुसलमानों को दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये फोर्स बढ़ाने का क्या मकसद है, डर इसके की बारे में डर सुरक्षा ये बीजेपी डर की राजनीति कर रही है। मुस्लिम एरिया में फ्लैग मार्च करा के डरा रही है मुसलमानों को कि कोई निकलोगे विरोध करोगे तो हम समझेंगे। आपका ये सिर्फ डर की राजनीति है। घुमा के देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे टोपी लगा यहाँ पे टहलने, क्या उनको डर लग रहा है पुलिस से? पुलिस तो आपकी सुरक्षा के लिए, आप कह दिए भाई पुलिस हमारी सुरक्षा नहीं भाई, करती, हम कुछ पुलिस करें से नहीं, डरते काहे के लिए हैं, पुलिस? आप फोर्स से डरते हैं। आपका ये कहना भाई वो तो इसलिए आती है ताकि माहौल बना रहे। जिस तरीके से आपने खुशगवार माहौल में ईद आपने मनाई, अलविदा जुमा मनाई, जबकि विपक्ष ये नहीं चाहता था। विपक्ष यही चाहता था जैसा हर बार जुमे में पत्थरबाजी होती थी, विरोध किया जाता था, अखिलेश जाम यादव कर दिया जाता था। अखिलेश यादव को ये नहीं चाहते कि कोई मुसलमानों को लीडर ही बचे। अखिलेश यादव जी को ईद के दिन ऐशबाग वाली जब गए वो तो उनको रोक ली, गाड़ी रोक ली, आधे घंटे तक वो रोड पे खड़े रहे। तो ये नहीं चाहते कोई लीडर बचे, मुसलमान लीडरशिप खत्म करना चाहते हैं। शमसी भाई, मुसलमान उलमाओं के भी बयान आ रहे हैं जो इसकी खिलाफत कर रहे हैं और प्रदर्शन करने को कह रहे हैं। कहीं नहीं कोई प्रदर्शन आप दिखाइए भाई, वह वोट के खिलाफ कोई प्रदर्शन हो गया हो। धार्मिक गुरुओं से बात करके, धर्म समाज के बुद्धिजीवियों से बात करके, पढ़े लिखे तबके से बात करके, महिलाओं, किसानों, नौजवानों, छात्रों से बात करके भाजपा यही करती है कि कानून लाने के पहले, बिल लाने के पहले जो है ग्राउंड पर अपनी तैयारी कर लेती है, और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी कोई बिल पेश करती है तो पूरी तरीके से पूरी तरीके से आदमियों को खरीद लेती है। खरीदने के बाद वो बिल लाती है। बिल लाने का मकसद उसका ये होता है सब तरफ से हमने खरीद लिया है सब कुछ, और ख़रीदने के बाद ये बिल लाए हैं। हम मुसलमानों का एक ही मकसद है कि जो भी हमारी संपत्तियां हैं, पुरखे हमारे धरोहर के तौर पर रख गए हैं, हम उसकी हिफाजत करेंगे और आखिर दम तक लड़ते रहेंगे, यहाँ से लेके दिल्ली तक लड़ेंगे। और जेपीसी ने अपने जो खरीदे हुए मौलाना थे उन्हीं की राय ली है। जेपीसी ने आम मुसलमानों राय नहीं ली। अब यहीं पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबर कल जवाब साहब रहते हैं, उन तक को जेपीसी की टीम यहाँ आई, उसने नहीं बुलाया, उनकी राय नहीं ली। तो अपने लोगों से कमरे में बैठ के नाश्ता करा, खाना खाया, और वहाँ से जेपीसी वाले चले गए। कोई राय नहीं मुसलमान, आम मुसलमान की ना कोई राय है ना बड़े उलमाओं को राय है। अभी मैंने एक चीज़ देखी कि आप 45 लाख वाली कुछ बात कह रहे थे। 45 लाख रुपया जब वाजिद अली शाह जब आपका इंतकाल हुआ उससे पहले 45 लाख रुपया यहाँ के हुसैनाबाद, शाहनजब, काजमैन सबके लिए जरिया रख गए थे कि हम अगर हो या ना हो, इसी की आमदनी से हिस्सा और सब कुछ बटे। और बाकी ये जितनी धरोहर अब देख रहे हैं सब हुसैनाबाद ट्रस्ट की, वाजिद अली शाह साहब की है। लेकिन हमारी जो सरकार है उस पर ला के डीएम को बैठा दिया रिसीवर के तौर पे। डीएम साहब अच्छा कहेंगे तो आपको अच्छा कहना होगा, जो डीएम साहब ना कहे ना कहे। ये अखिलेश यादव की सरकार में हर चीज़ को बनाया गया था, हर एक चीज़ को बनाया गया था। कि अखिलेश जी का सपना था, हमसे भी उनकी किसी टाइम पे बात हुई थी, अभिषेक मिश्रा उस जमाने में हुआ करते थे, वो कहते थे कि ऐसी रोजी रोटी यहाँ देना हम लोग चाहते हैं कि जो गरीब तबका पले, और पलने के लिए दिया, उनका सपना पूरा हुआ। लेकिन इन लोग ने जो पाइप की दुकानें यहाँ पे लगना थी, जो पाइप के शटर लग के दुकानें लगना थी, उसको कतई नहीं होने दिया। मैं शमसी भाई से एक बात और जानना चाहूँगा कि आरोप लग रहा है कि खरीदा जाता है, क्या खरीदा जाता है, खरीदने के बाद बिल पेश किए जाते हैं। हमने कहा ना, देखिए ये वही लोग देंगे या विपक्ष के आदमी होंगे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता। नहीं तो समाजवादी के कार्यकर्ता ऑन रिकॉर्ड दिखाइए मुझे। वाजिद अली शाह का जो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड चैलेंज कर रहा हूँ। इनको बिल का पता नहीं कि भाई आप बताएं ना कि आपको सरकार को पहले बिल का बताना चाहिए था। सवाल नहीं देते भाई सरकार ने बताया ही नहीं। बोर्ड की आमदनी 10 आदमी को इकट्ठा करके आपने उनको इंटरव्यू ले लिया, तो काम खत्म फायदा। इनके बच्चे की पढ़ाई हो रही है बोर्ड से, इनके घर में कोई बिल्कुल शादी हुसैनाबाद ट्रस्ट से हम लोग हुसैनाबाद ट्रस्ट से पढ़े हैं। रमजान और में ऐसा राशन नहीं मिलता है है कि कहीं डिफेक्ट खा रमजान में जाएंगे। राशन मिलता है, पढ़ाई का पैसा मिलता है, आप सब मिलता है। देखिए यहाँ ट्रस्ट से। किसके अधीन में है? ट्रस्ट का मालिक कौन है? डीएम है। ये तो बात डीएम का पैसा नहीं है, ये डीएम का बात पैसा नहीं है, इन्होंने खुद ये डीएम का पैसा नहीं है, ये वाजिद अली नवाब शाह का अब्बास पैसा है। नवाब साहब ने रखा था पैसा, 45 लाख जाइए रिकॉर्ड पढ़िए वो जाके पैसा है। पहले।
पहले रिकॉर्ड पढ़ के आइए, उसके बाद आइए हम लोग के पास। इन्होंने खुद स्वीकार कर ली, यही मैं कह रहा हूँ कि हुसैनाबाद नहीं तो जब मेरी इनका कहीं ना कहीं आरोप है संपत्ति मेरी है, 45,000 जमा किए थे, किसी की खैरात नहीं है। ये तो देखिए अपनी बात कहेंगे, हम अपनी बात नहीं, आप अपनी बात करिए, हम जो कह रहे हो रिकॉर्डेड बात कर रहे खुद हैं। बताया ना। इसके अलावा भी तो बहुत से वफ हैं, किससे किसी को फायदा पहुंचा तो आप बता दें भाई, नहीं पहुंचा। इसका हम मतलब कह रहे हैं सरकार इसी तरीके का देखिए मुसलमानों की एक ही चीज है, सिया सुन्नी अब एक हो चुके, कंधे से कंधा मिला चुके हैं। काम करेंगे जिससे जनता को अब आप उसको विरोध जितना फैलाना चाहे फैला नहीं पाएंगे। अब चलते रहो, एक हो चुका है और वक्त बिल को हम लोग पास नहीं होने दें। अगर किसी कारण से पास करते हैं तो आंदोलन होगा उसका। यहाँ आंदोलन की बात की जा रही है आम जनमानसों के बीच स्वतंत्र में। हैं, आज़ाद हैं, आंदोलन करें जो चाहे करें भाई। हम सरकार की तरफ से हैं, हम पार्टी नहीं की तरफ से हैं भाई। हम भी हमारा अपना मतलब काम है, रिकॉर्ड की इनका बात अपना कर रहे हैं, कोई उलझुल बात नहीं कर रहे हैं। निशम भाई, आप एक एडवोकेट भी हैं, एक अच्छे नेता होने के बावजूद आप कैसे बताना चाहेंगे इस नजरिए को कैसे देखना बिल्कुल, चाहिए? ये मुसलमानों को बहुत बड़ा, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ पहला इतना बड़ा हमला हुआ है कि मुसलमानों को बर्बाद पूरा सरकार कर रही है। पहली दफ़ा ये ऐसा हो रहा है 1945 से आज तक पहली दफ़ा वक्त संशोधन बिल के नाम पे मुसलमानों पर इतना बड़ा हमला हो रहा है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए थे जिन्होंने वक्फ बोर्ड बिल की खिलाफत करते हुए तमाम बातें की। हम लोग कई भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जो उनके पक्ष में बात करते, कहीं विपक्ष भी खड़ा था, जिन्होंने ये भी बताया कि नवाब आसिफउद्दौला के टाइम पे वक्फ को किस तरीके से 45 लाख रुपए दिए गए थे, जिसका आज भी प्रयोग हो रहा है और वक्फ के लोगों को फायदा मिल रहा है। सरकार के इस बिल से आम जनता और आना चाहिए, ये नहीं पक्ष विपक्ष बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आप देख रहे हैं 1945 से जब से देश आज़ाद हुआ है, मुसलमानों को मैं समझता हूँ सबसे बड़ा हमला है वक्त संशोधन बिल के नाम पे।